ये है राजस्थान के चूरू जिले का एक छोटा सा गांव कांद्राण, जो 4 साल पहले तक अभावग्रस्त और जातियों में बटा हुआ था। तत्पश्चात गांव के पढ़े लिखे युवाओं ने श्री बालाजी ग्राम विकास कमेटी का गठन किया और अपने स्पष्ट उद्देश्यों के साथ इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। गांव में जातिवाद ने अपने पांव इस तरह पसार रखे थे कि यहाँ 5 अलग अलग होलिका दहन होते थे। धारणाओं में बटे इस गांव को एक साथ लाने का जटिल कार्य कमेटी ने किया और एक संपूर्ण सामूहिक होलिका दहन का आयोजन किया। ग्रामवासियों ने भी इस बदलाव को हार्दिक रूप से अपनाया। गांव की दूसरी बड़ी समस्या थी यहाँ की संकरी और अतिक्रमित गलियाँ, जिनके दोनों ओर या तो थे अनावश्यक चबूतरे या कचरे के ढेर। लोगों को समझा बुझाकर दीवारें, चबूतरे, यहाँ तक कि उनके पक्के निर्माण भी हटवाए गए। ग्रामवासियों के सहयोग से कमेटी ने अतिक्रमण हटाकर न केवल इन रास्तों को चौड़ा व साफ सुथरा किया, बल्कि तिराहों चौराहों पर भी बेंच लगवाकर छोटी छोटी बगीचियां बनवाई। गांव का पुराना मंदिर, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में दबा हुआ था, कमेटी ने उसे भी नवीकृत करने के लिए प्रयास शुरू किए। जहां शुरुआत में मरम्मत तक हो पाना कठिन लग रहा था, वहीं जैसे जैसे ग्रामवासियों का सहयोग दृढ़ होता गया, मंदिर के नव निर्माण के लिए 51 लाख तक का चंदा इकट्ठा हुआ। परिणाम स्वरूप गांव में भव्य और श्रेष्ठ श्री बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर के साथ ही प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। यह कार्य चल ही रहे थे जब गांव के सीनियर स्कूल को क्रमोन्नत होकर 12वीं तक की मान्यता मिली। इस समय स्कूल को कक्षों की अति आवश्यकता थी। यहाँ भी कमेटी ने आगे आकर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और गांव को एकत्र करके विद्यालय भवन की आवश्यकता के बारे में बताया। इसीलिए हमें ही विद्यालय भवन का निर्माण करवाना होगा। परिणाम स्वरूप गांव के भामाशाहों ने विद्यालय को 9 कक्ष भेंट किए। साथ ही संपूर्ण ग्राम ने मिलकर 26 लाख रुपए विद्यालय के दूसरे विकास कार्यों के लिए इकट्ठा किए। राजस्थान के दूसरे इलाकों की तरह गांव कांद्राण भी पानी की कमी का सामना करता आया है। यहाँ की ऐतिहासिक जल स्रोत, जो एकमात्र तालाब है, वह चारों ओर से कचरे से घिरा हुआ और लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया था। कमेटी ने इसके नवीकरण की पहल की। सारा कचरा हटवाकर, अतिक्रमण हटाकर, ज़मीन का भराव कराकर चारों ओर से एक स्तरीय किया गया। सरोवर के उद्धार में कोई कमी न रखते हुए गांव ने इसे एक भव्य और पवित्र स्थल का रूप दिया। शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया, जिसमें 108 किलो गाय का देसी घी काम में लिया गया। पूरे गांव ने एक परिवार की तरह मिलकर हवन में आहुतियाँ दी। गांव की मातृशक्ति द्वारा शिव सरोवर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सब लोग गांव की मंगल यात्रा में भगवा पहनकर कुछ इस तरह साजे हुए कि दृश्य देखते ही बनता था। वर्तमान में शिव सरोवर को गांव का आध्यात्मिक केंद्र बनाने के प्रयास जारी हैं। पर्यावरण की ओर सजग होता गांव आज न सिर्फ अपने क्षेत्र का सबसे हरा भरा गांव है, बल्कि यहाँ के लोगों ने पिछले कुछ ही सालों में 5000 से अधिक पेड़ लगाकर क्षेत्र को पर्यावरण की ओर जागरूक किया है। खेलकूद के क्षेत्र में भी गांव के युवाओं ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रमाण दिया है। सामूहिक रक्षाबंधन उत्सव में आई माताओं, बहनों, बेटियों को तुलसी के पौधे देकर सम्मान किया गया। विजयदशमी के अवसर पर पुराने खेलों का आयोजन कर सभी किसानों को सम्मानित किया गया। ऐसे ही अपने अनेकों प्रेरणादायी प्रसंगों के साथ गांव कांद्राण आज खुशहाली और उन्नति की ओर आगे बढ़ता हुआ एक उदाहरण बनकर उभर रहा है।